तो अभी जो है तो तमिलनाडु रियासत, इंडिया की रियासत जो तमिलनाडु है, इसमें हम हज़रत मूसा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह है। और ये दरगाह से ऊपर यानी हम जो है तो बिल्कुल मस्जिद की तरफ खड़े हैं। ये जो है तो मस्जिद है दरगाह से लगी हुई। ये एरिए का नाम क्या है अभी हम खादिम से पूछ के बताएंगे, है ना। और ये बारगाह का यानी कि मेन रोड पे ही पड़ती है ये बारगाह, रेलवे स्टेशन से करीब ही पड़ती है ये हज़रत मूसा कादरी। दरअसल यहाँ क्या है ना कि यानी कि उर्दू और हिंदी नहीं आती है। यहाँ मस्जिदों में भी अब सारी चीज़ें जो है यानी कि अब इतना ही तो सिर्फ इंग्लिश का ये वाला तो समझ में आ रहा है, टर्न ऑफ मोबाइल, है ना। बाकी ये क्या लिखा है तो भाई जिन लोगों को तमिल आती है वो लोग पढ़ के बताना। तो बहरहाल हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह साउथ के अंदर जो है ना तो ये वाली चटाई का रिवाज अभी भी है ना। ये वाली जो है लकड़ी वाली चटाई, तो हमारे घरों में लकड़ी वाली ही चटाई के ऊपर हमको नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि सजदे में जब हम जाते हैं तो आजिज़ी खाकसारी इनके सारी होती है। नहीं तो फिर ये मार्बल सबसे अच्छा, मार्बल के ऊपर नमाज़ पढ़ना या फिर इस चटाई के ऊपर। अगर और जो अभी जो यानी कि मखमल वाली जो जानमाज़ आती है या जिस पे काबा बना रहता है उसी के ऊपर डायरेक्ट नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर काबा वाबा बना है तो उस पर कुछ इस तरीके से कपड़ा डाल के फिर नमाज़ पढ़ना चाहिए, है ना। जो हमारा मुसल्ला बिछाने का जो तरीका है हमने वो भी डाला है। और नहीं अगर यानी कुछ ऐसा कपड़े वगैरह पे पढ़ना है तो आप खा के शिफा मंगा लो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आस्ताने की मिट्टी उसको मंगा लो, या फिर किसी मिट्टी या पत्थर के ऊपर जो है तो आप सजदा करो, है ना। ये चीज़ें इन्हें ध्यान में रखें। ये हमारा सजदा जब हम करते हैं सजदा नमाज का, तो हम इस तरीके से दोनों हाथ रखते हैं। मगर जब सजदा शुक्र करें तो हाथ को इस तरीके से रखें, पेशानी तो हम टेकें, दोनों हाथ टेकें, दोनों घुटना, दोनों अंग पैर का तो रहता ही है इन्हें 7 चीज़ें, मगर इन्हें शुक्रन लिल्लाह के लिए इस तरीके से। तो फ़र्ज़ नमाज में भी जो है तो हम जो हैं तो फ़र्ज़ नमाज जब हम पढ़ लिए उस वक्त भी अल्लाह के शुक्र के लिए सजदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें नमाज की तौफीक दी। और जो है सजदा तिलावत जो है उसके लिए वज़ू की भी ज़रूरत नहीं है ना। सजदा तिलावत के लिए और सजदा शुक्र के लिए वज़ू की और काबतुल्लाह की तरफ रुख रहना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह यही बताना था कि भाई ये जो चटाई है ना ये हमारी मस्जिदों में इसका रिवाज दो, ख़ास तौर से मौलाई हजरात चटाई पे नमाज़ पढ़ें या तो इस तरीके से मार्बल पे या संगमरमर पे। यानी अगर बहुत यानी आखिरी हद में बताया गया कि भाई यानी कि मलमल का यानी कि कॉटन का कपड़ा रहता है इस पर पढ़ लो। अब एकदम अब लास्ट स्टेजेस नहीं बचता है तो फिर जो है तो हाथ की सीधे हाथ की हथेली इस तरह रखें और इसके ऊपर जो है तो हथेली के ऊपर सजदा करें। ये एक लास्ट स्टेजेस है। बाकी जो है तो सजदा करना नहीं तो फिर यानी कि नमाजी सही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि नमाज में बंदा झुकता है अल्लाह के आगे, एकदम गिड़ा जाता है। तुम मखमल पे नमाज़ पढ़ो तो कैसी फिर तुम्हारी नमाज।